अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आयशा फूड एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, रोज़े एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआएं हैं, आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने प्यारों के साथ। आज 7वां रोज़ा था और 7 रोज़े कितने जल्दी गुज़र गए पता ही नहीं चला। इसी तरह सारे रोज़े गुज़र जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और मौसम देखें कितना अच्छा हो रहा है, ना गर्मी लग रही है ना प्यास लग रही है और बिल्कुल भी रोज़ों का पता ही नहीं चल रहा। ये है कुदरत की शान। आज मैं आपसे सहरी से लेकर इफ़्तार तक की रूटीन शेयर करूंगी कि मैं सहरी में क्या क्या बनाती हूँ, इफ़्तार में क्या क्या बनाती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं पे भी नहीं जाइएगा वीडियो को छोड़ के। सहरी का टाइम हो गया था, 4 बजे मैं उठी थी सहरी के लिए, सहरी पकाने के लिए। आज बच्चों ने भी रोज़ा रखना था, बेटियों ने। कुछ दिनों से मैं बेटियों के रोज़े नहीं रखवा रही थी क्योंकि इनके पेपर्स हो रहे थे और तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, कमज़ोर हो रही थी दोनों बेटियां, तो मैं इनके रोज़े नहीं रखवा रही थी। तो फिर आज बोला था उन्होंने कि मैं तो आज रोज़ा रखूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनके लिए पराठे बनाने के लिए मैं किचन में आ गई थी। आटा मेरा गुना हुआ रखा हुआ था, मैंने फ्रिज में से आटा निकाला और पराठे बनने की तैयारी शुरू कर दी। 4 पराठे बनाए थे मैंने, एक हम लोग के लिए और एक अपने सूसर के लिए बनाया था। हस्बैंड हमारे रोज़ा नहीं रखते, पता नहीं क्यों नहीं रखते, इनको बोल बोल के थक जाओ लेकिन वो रोज़ा नहीं रखते। तो वो सो रहे थे, उनको मैंने उठाया ही नहीं। सूसर ये कि हमारे पूरे रोज़े रखते हैं और हमारी बेटी और मैं पूरे रोज़े रखते हैं। जब तक मैं पराठा बना रही थी बच्चियों को मैंने उठा दिया था कि जाके आप मुंह हाथ धो लो, मैं पराठा बना के आपके लिए लेकर आती हूँ। तो बच्चियाँ मुंह हाथ धो रही थी, मेरा पराठा भी बन गया था और सालन मेरा पहले से रात में बना लेती हूँ। सालन ना इफ्तारी के बाद मैं सालन चढ़ा देती हूँ क्योंकि इफ्तारी करने के बाद हमारे खाना भी खाया जाता है, हस्बैंड भी खाना खाते हैं, ससुर भी खाना खाते हैं। तो मैं इफ्तारी करने के बाद सालन चढ़ा देती हूँ, वही खाना डिनर में भी खा लेते हैं और सहरी में भी वही खाना खा लेते हैं। तो खाने में मैंने सालन में बनाया था, चिकन कढ़ाई बनाई थी, तो वो मैंने गरम कर ली। और बेटियों के लिए एक मैंने कहा आप कमज़ोर हो रही हो, दूध पी लो, तो नीडो का दूध मैंने कप में घोल लिया था, उसमें गर्म पानी डाला तो दूध तैयार कर लिया था नीडो का। और दूसरे प्याले में मैंने एक प्याले में मैं फेनी दूध बनाऊंगी और इसमें मैंने दूध डाला था, गाय का दूध नहीं था तो मैंने नीडो के दूध से बना लिया। नीडो का दूध डाला, उसमें पानी डाला, चीनी डाला और ये सेवइयाँ डालूँगी। तो ये हमारी फेनी तैयार हो जाएगी जो हम उसके सहरी के बाद हम कुछ मीठा खाने का दिल चाहता है तो ये फेनियाँ खाते हैं। जब कभी फेनियाँ नहीं होती तो दही में चीनी डाल के भी खा लेते हैं, दही फ़ायदा करता है, उससे प्यास भी नहीं लगती और भूख भी नहीं लगती। सब कुछ रेडी हो गया था, पराठे भी बन गए थे, कढ़ाई भी गरम कर ली थी, फेनिया भी ले आई थी और दस्तरखान लगा लिया था। अब हम सहरी कर रहे थे, सूसर को अलग दे दिया था, वो अलग सहरी कर रहे थे। चाय चढ़ा दी थी, चाय भी बन के आ गई थी, चाय भी हमने पी ली। तो ये हो गई हमारी सहरी। सहरी करने के बाद फजर की अज़ान में टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ी वॉक कर लूँ क्योंकि नमाज़ पढ़ के और लेट जाओ सो जाओ तो खाना हज़म भी नहीं होता, बदहज़मी हो जाती है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक कर लूँ, 10-20 चक्कर लगा लूँ। तो मैंने यहाँ पर वॉक शुरू कर दी। वॉक करने के बाद अज़ान हो गई थी, अज़ान के बाद फिर नमाज़ पढ़ी। वैसे भी खाना खाने के बाद ज़रूर वॉक करनी चाहिए, जिससे खाना हज़म हो जाता है और हमारी सेहत भी सही बरकरार रहती है। तो मैं खाना खाने के बाद ज़रूर 10-20 चक्कर लगा लेती हूँ ताकि खाना सेट हो जाए और बदहज़मी भी नहीं हो और हमारी सेहत भी सही रहे। तो वॉक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फजर की अज़ान हो गई थी, अज़ान के बाद मैंने नमाज़ की तैयारी शुरू कर ली, वज़ू किया और नमाज़ बिछाई और फजर की नमाज़ मैं बैठ के अदा करूँगी क्योंकि खड़े होकर मुझसे नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, उठना बैठना मेरे लिए मुश्किल होता है, घुटनों में भी तकलीफ़ है। तो मैं बैठ के नमाज़ अदा करती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान शरीफ की तिलावत करूँगी। सिपारे में मेरा 10वां सिपारा चल रहा है, इंशाल्लाह 2 कुरान ख़त्म करने का इरादा है, अल्लाह ने चाहा तो 2 कुरान ख़त्म करूँगी। और
ये थी मेरी सहरी की रूटीन और अभी मैं इसी में ही इफ़्तार की रूटीन भी शेयर करूँगी, तो मेरे साथ रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और इसी तरह आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकें और मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं, तो मेरे साथ रहिएगा। कुरान शरीफ की तिलावत करने के बाद मैं सो गई थी। सोने के बाद फिर मैं 1 बजे उठी, 1 बजे ज़ोहर की नमाज़ अदा की, सिपारा पढ़ा फिर से और 4 बजे फिर मैं किचन में आ गई इफ्तारी बनाने के लिए। इफ्तारी के लिए छोले मैंने पहले ही उबालने के लिए रख दिए थे, चूल्हे पे छोले उबल रहे थे तो मैंने फ़रूट चाट की तैयारी कर ली। फ़रूट चाट मैं कमरे में लेकर आ गई थी कि आराम से बैठ के काटूँगी। तो आधे मेरे फ़रूट चाट कट चुके थे और यहाँ पर मेरे छोले भी बॉयल हो चुके थे। छन्नी में मैंने इसको डाल के इसका पानी सारा निकाल लिया छोलों का। तो अब इसकी छोले की तैयारी करेंगे और दूसरी तरफ हमारी फ़रूट चाट की तैयारी हो रही है। फ्रूट चाट में मैंने 2 खरबूजे लिए थे, 2 अमरूद लिए थे, 2 केले लिए थे और 1 सेब लिया था। हर चीज़ मैं थोड़ी-थोड़ी ही बनाती हूँ, छोले भी थोड़े बनाऊँगी, दही बड़े भी थोड़े बनाती हूँ क्योंकि सारी इफ्तारी करने के बाद हम खाना भी खाते हैं, तो इतना ज़्यादा खा लेंगे तो खाने की गुंजाइश नहीं रहती, इसलिए सब कुछ बनाती हूँ लेकिन थोड़ा-थोड़ा बनाती हूँ। फ्रूट चाट को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 3 चम्मच के करीब मैं चीनी शामिल कर दूंगी और आधा चम्मच के करीब मैं होममेड चाट मसाला शामिल करूंगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसको मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। एक ये भी हमारा रेडी हो चुका है फ्रूट चाट। दूसरी तरफ हम छोले की चाट की तैयारी कर लेते हैं। छोले भी थोड़े से बनाऊंगी क्योंकि फिर अगले दिन जो बच जाता है वो खाया नहीं जाता, ताज़ा-ताज़ा ही अच्छा लगता है, बासी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। हम तो हर चीज़ थोड़ा-थोड़ा बनाते हैं और ताज़ा बनाते हैं। इतना बना लेती हूँ कि एक दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कुछ भी बचे नहीं। तो मैंने थोड़ी-सी जो बची हुई थी इसमें आलू की चाट, उसमें मैंने ताज़े वाले छोले की चाट इसमें शामिल कर ली। फिर इसमें मैं हरा धनिया डालूँगी, हरी मिर्च डालूँगी, प्याज शामिल करूँगी, होममेड चाट मसाला शामिल करूँगी। तो ये हमारी छोले की चाट भी तैयार हो जाएगी। थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी कुटी मिर्च शामिल करके और इसको अच्छी तरह मिक्स करके ये इसकी भी तैयारी हो गई। जो भी तैयार होती रहेंगी वो हम एक तरफ रखते रहेंगे स्लिप में अपने काउंटर पे। 2 चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, बाकी की चीज़ें की तैयारी भी कर लेते हैं। तलने वाली चीज़ें मैं बाद में फ्राई करूँगी, पहले सबकी प्रिपरेशन करके तैयारी करके रख लूँगी और बाद में एक साथ ही जो तलने वाली चीज़ें सब एक साथ ही फ्राई करूँगी। सब चीज़ें डालने के बाद इसमें मैं इमली का पल्प भी डालूँगी जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में बना के रखे हुए थे। एक क्यूब्स निकालूँगी इमली के पल्प का और ये भी इसमें शामिल कर लूँगी। जब तक ये इसमें पिघल जाएंगे तो ये बहुत अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाएगा। इमली के बगैर तो अच्छा भी नहीं लगता, इमली डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है खट्टा-खट्टा सा। तो ये हमारी आलू की चाट भी रेडी हो गई है। अब हम समोसे की तैयारी कर लेते हैं। छोटे समोसे बनाऊँगी, मिनी समोसे। इस बड़े समोसे पट्टी में से 2 पट्टियाँ निकालूँगी मैं, बीच में से कट कर लूँगी तो ये 2 पट्टियाँ निकल जाएंगी। इन 2 पट्टियों के छोटे-छोटे समोसे बनाएंगे हम। फिलिंग में मैं इसमें डालूँगी आलू और चिकन के कटलेट्स का जो है वो बचा हुआ था, वही मिक्सचर इसके समोसों के अंदर डालूँगी और समोसे की शेप देख के, लेकिन नहीं था मेरे पास तो अंडा फेंटा हुआ रखा हुआ था। अंडे से भी बहुत अच्छे चिपक जाते हैं, बहुत अच्छी इसकी कोटिंग हो जाती है। तो अंडा इसमें लगा के हम और इसको मैं चिपका लूँगी, पैक कर लूँगी, समोसे की शेप दे लूँगी तो हमारे मिनी छोटे समोसे बन के रेडी हो जाएंगे और फ्राई हम बाद में करेंगे। पहले हम सारी चीज़ें की प्रिपरेशन करके रख लेंगे। इसी तरह समोसे भी बना के मैंने रख लिए। अब आ जाते हैं दही बड़ों की तैयारी कर लेते हैं। दही बड़ों में मैं मीठे दही बड़े आज बनाऊंगी, मीठे दही फुल्कियाँ बनाऊंगी। फीके बना लिए खा के भी और दिल वो हो गया है, भर गया है, तो आज मैंने सोचा मीठे दही बड़े बनाऊंगी। तो मैंने आधा किलो के करीब दही ले लिया था, उसमें मैं चीनी डालूंगी, 5-6 के करीब चीनी डालूंगी और बस, और इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। और जो दही फुल जो बूंदियाँ होती हैं बेसन की वो बनाएंगे हम। पहले अच्छी तरह दही को फेंट लेंगे
फिर इसके बाद चीनी शामिल करेंगे, तब चीनी इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। तो ये हमारा, और इसमें पानी शामिल करेंगे इतना कि हमारे इसमें बूंदियाँ डलें तो वो अच्छी तरह डूब जाएँ और नरम हो जाएँ। दही को अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया था, अच्छी तरह इसको हिलाएंगे, चीनी डाल के भी अच्छी तरह हिलाएंगे जब तक कि चीनी ज़ॉफ़ ना हो जाए, और फिर पानी डाल के भी अच्छी तरह हिलाएंगे। इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे ताकि इसमें हमारे जो भी बूंदियाँ डलें वो बहुत ही अच्छे बन के इसमें रेडी हों। दही को अच्छी तरह फेंटने के बाद इसको मैंने एक तरफ रख लिया था, इसकी तैयारी हो गई थी। अब बूंदियों की तैयारी कर लेते हैं। बूंदियों में मैंने बेसन ले लिया था, थोड़ा सा ही बेसन लूँगी और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी और मीठा सोडा शामिल करूँगी, और इसमें कुछ भी नहीं डलेगा, और पानी डाल के अच्छा सा पतला सा बैटर बना लेंगे ताकि ये नरम मुलायम, और पकौड़ियाँ बना लेंगे पकौड़ियों के शेप में, बिल्कुल छोटे-छोटे से इसमें डालने के लिए। तो इसको भी तैयार करके रख लेंगे, सब चीज़ें एक साथ तैयार करके फिर एक साथ ही फ्राई करेंगे। इतना पानी डालेंगे कि इसका पतला बैटर तैयार हो, ना ज़्यादा इसमें, क्योंकि कम पानी डालेंगे तो इसका बैटर सख्त होगा और सख्त-सख्त बूंदियाँ बनेंगी तो वो अच्छी भी नहीं लगती। हमें बिल्कुल नरम मुलायम बनानी है, तो इतना इसका पतला बैटर होना चाहिए। इसका भी बैटर तैयार करके एक तरफ रख लिया। अब हम बाद में फ्राई करेंगे। अब हम प्याज वाले पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। प्याज वाले पकोड़े के लिए एक अदद बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, उसको छील के उसको बारीक बारीक काटूंगी, और इसमें हम बेसन, सारे मसाले जो भी हैं इसमें शामिल करूंगी, और हम प्याज के पकोड़े बना लेंगे। ये प्याज के पकोड़े भी बड़े मज़ेदार बनके तैयार होते हैं, लच्छेदार। इसको लच्छेदार पकोड़े भी कहा जाता है। तो हम लच्छेदार पकोड़े बना रहे हैं। प्याज मेरी कट चुकी थी, अब इसमें मैं हरा धनिया शामिल करूँगी, हरी मिर्ची शामिल करूँगी, कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी और बेसन, और इसमें थोड़ा-सा मैदा भी शामिल करूँगी। मैदा शामिल कर लें या कॉर्नफ्लावर शामिल कर लें, इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी और क्रंची से पकोड़े बनके तैयार होते हैं, बहुत ही मज़े के। सब चीज़ों की मैं तैयारी करके रखते जा रही हूँ, और फिर बाद में एक साथ ही सारी चीज़ें फ्राई करूँगी, क्योंकि एक चीज़ बनाऊँ फिर फ्राई करूँ, फिर एक चीज़ बनाऊँ फिर फ्राई करूँ, तो ये ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। तो इसलिए मैं सब चीज़ों की पहले तैयारी करके प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, फिर उसके बाद तलने की बारी आती है तो एक साथ ही सारी चीज़ें, पकोड़े भी तल लेंगे, और जो दही बड़े के बूंदियाँ हैं वो भी फ्राई कर लेंगे, समोसे भी फ्राई कर लेंगे, जो भी फ्राई करने की चीज़ें हैं वो एक साथ सारी फ्राई कर लेंगे। और इसमें मैंने बेसन डाल लिया था, मैदा डाल लिया था, इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे। इतना कि बिल्कुल नरम हो जाए और हमारा अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए, ना सख्त रहे ना ज़्यादा पतला रहे, हमें मीडियम में रखना है इसको, तो बहुत अच्छे पकोड़े बनके तैयार होंगे। पकोड़े की भी तैयारी हो गई थी, इसको भी मैरिनेट करके एक तरफ रख लिया, सब चीज़ों की प्रिपरेशन हो गई थी। अब फ्राई पैन लेंगे और उसमें अब फ्राई करने की बारी है। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया था, और डाल के इतना गरम कर लिया कि गरम हो जाए, बिल्कुल ठंडा ना रहे। तो उसमें हम सब चीज़ें फ्राई करेंगे अपने। सबसे पहले मैं समोसों को फ्राई करूँगी, क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। छोटे जो मिनी समोसे बनाए थे इसको हम डाल के फ्राई करके निकाल लेंगे, और उसके बाद दूसरी चीज़ों को फ्राई करेंगे। इन समोसों को मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, क्योंकि इसको हाई फ्लेम में नहीं करेंगे, ये जल जाते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो इसको हल्की आंच में फ्राई करेंगे, और एक तरफ फ्राई करके दूसरी तरफ टर्न कर लेंगे। टर्न करके हल्के हल्के से गोल्डन फ्राई हो जाए तो फ़ौरन निकाल लेंगे। ज़्यादा देर रखेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे, जल जाएंगे, तो वो अच्छे नहीं लगते। समोसे भी फ्राई हो चुके थे। अब मैं लंबे वाले जो पापड़ होते हैं इसको भी फ्राई कर लूँगी, फिर दूसरे जो पापड़ होते हैं उसको भी फ्राई कर लूँगी। जो भी जल्दी जल्दी फ्राई होने वाली चीज़ें वो पहले मैं फ्राई करूँगी, ताकि आधा काम हमारा कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें फ्राई करेंगे। लंबे वाले पापड़ फ्राई करने के बाद मैं इसमें गोल वाले पापड़ फ्राई करके वो भी निकाल लूँगी। समोसे और पापड़ तो हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको फ्राई करके प्लेट में निकाल के एक तरफ रख लेंगे। उसके बाद जो हमने मीठे दही बड़े बनाने हैं उसकी बूंदियाँ बना लेंगे, उसके पकोड़े बना लेंगे, डाल के उसको फ्राई कर लेंगे, और इसको बहुत छोटे छोटे साइज़ में डालेंगे ताकि छोटी छोटी बूंदियाँ बने हमारी।
तो ये जितने भी फ्राई पैन में आ रही है मैं सब उसमें ही इसमें डाल लूँगी और एक साथ ही निकाल लूँगी, क्योंकि हम हर चीज़ थोड़ी-थोड़ी बना रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो हमें खाना खाना है, तो इसलिए इतने ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बनाती नहीं हूँ। एक तरफ फ्राई हो गई तो अब मैं दूसरी तरफ टर्न कर लूँगी, गोल्डन कर लूँगी। उसके बाद में जो मीठे दही मैंने फेंट के रखी थी, ये सारी बूंदियाँ मैं मीठे दही बड़े में डाल दूँगी और इसको हम दबा के प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी दही का वो है वो उसके अंदर ज़ोफ़ हो जाए और ये हमारे मीठे दही बड़े बन के रेडी हो जाएँगे। तो इसकी भी हमारी तैयारी हो चुकी है। उसके बाद हम पकोड़े की तैयारी कर लेंगे, पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। और जो मैंने प्याज के पकोड़े का बैटर बना के रखा हुआ था, अब इसको फ्राई करने की बारी है। इसको भी फ्राई कर लेते हैं पकोड़ों को। तो एक तरफ में डाल के जितने भी फ्राई पैन में आ रहे हैं मैं इतने डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। एक तरफ गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो दूसरी तरफ टर्न कर लूँगी। ये टर्न करने के बाद इसको भी प्लेट में निकाल लूँगी। तो इस तरह से हमारी जो फ्राई होने वाली चीज़ें हैं वो एक साथ फ्राई हो गई, और जो प्रिपरेशन होने वाली तैयारी है वो एक साथ प्रिपरेशन मैंने करके रख ली थी। तो इस तरह हमारी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, सेविंग हो जाती है और काम हमारा बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मिनटों में सारे काम हो जाते हैं। तो इस तरह से आप करिएगा तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। पकोड़े भी हमारे बन के रेडी हो गए थे। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और मैं आपको चेक कराती हूँ क्या-क्या मेन्यू में आज मैंने इफ्तार में बनाया, इसका आखिरी लुक चेक कराती हूँ। ये हमारे पापड़, पकोड़े, होममेड चाट और कुछ चटनियाँ हैं, और ये फ़रूट चाट, मीठे दही बड़े, छोले तकरीबन, और ये मैंने बनाया था शरबत बनाया था, दूध, चीनी और रूह अफ़ज़ा डाल के हमने दूध वाला शरबत बनाया था। तो ये सारी चीज़ें रेडी हैं। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? ज़रा भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।